अमृतमथेदाम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। मनुष्य जीवन यह विशेष रूप से हमें मिला है। मैन इज एन एनिमल बट ही इज रैशनल एनिमल। वो प्राणी है लेकिन बुद्धिमान है और विशेष बुद्धिमान है। बाकी प्राणियों में भी बुद्धि होती है, भावना भी होती है। शक्ति तो हमारे से कोई कोई प्राणियों में ज्यादा है, युक्ति भी ज्यादा है। लेकिन मनुष्य में ऐसा क्या है कि जो बाकी प्राणियों से विशेष माना जाता है। मनुष्य यह स्पेशल विचार करने की शक्ति रखता है और अपने भावनाओं को टिकाए रखने की, उसको उच्च बनाने की क्षमता रखता है। वैसा पशुओं में नहीं है। जो भावना उनके परंपरागत जीवन में दिखाई देती है वह बरकरार है, उसमें बढ़ोतरी भी नहीं और घट भी नहीं। लेकिन मनुष्य अपने विचारों से, भावनाओं से जीवन में ऊंचा उठ सकता है। वह प्राणी मूलतः होने के बावजूद भी केवल भोग जीवन में जीना नहीं चाहता। वैसे बाकी प्राणी भोग जीवन में ही जीते हैं। उनका भाव जीवन बहुत ही अल्प होता है, यानी मर्यादा में होता है। लेकिन मनुष्य का भाव जीवन वह और बढ़ता है। केवल भोग जीवन नहीं तो भाव जीवन वह विशेष रूप से धरता है। और केवल भाव जीवन ही नहीं, वह दैवी जीवन जीने लगता है। उसके विचारों में, भावनाओं में उच्चता आ जाती है, दैवीपन आ जाता है। और ये दैवीपन लाने के लिए मेहनत चाहिए, साधना चाहिए, उपासना चाहिए। कोई भी उच्चता, कोई भी जीवन विकास ऐसे ही नहीं मिलता है। कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसे ही नहीं बनता है, बस अचानक बन गया बड़ा प्लेयर, ऐसा है। वो मेहनत करता है, वह लगातार प्रैक्टिस करता है। यानी टॉप पे पहुंचने पर भी उसकी प्रैक्टिस जारी रहती है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस, बिना अभ्यास ये ऊंचे स्तर पर रहना यह अशक्य है। बाद में प्रैक्टिस की आदत पड़ जाती, वो अलग भाग है। उसको प्रैक्टिस इतनी मेहनत नहीं लगती क्योंकि उसने आदत बना दी। वैसे ही हमारे जीवन में साधना की आवश्यकता है और जीवन की अंतिम साधना यह इन मंत्रों में, लास्ट के 2 मंत्रों में बताई गई है। उसके पहले वाला जो मंत्र है 16वें नंबर वाला, उसका रिवीजन बाकी है।
तो पहले तो भगवान की प्रार्थना की, उसकी स्तुति की है। पुष्यन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। हे पोषण देने वाले, तू पूषण है। हे कर्षे, तू निरीक्षक है, यानी सबको देखने वाला है, सबको बारीकी से देखने वाला है। तू सभी का नियमन करने वाला है, जो दोष है उसको नष्ट करने वाला है, उसको संयमित करने वाला है। यम, सूर्य, तू प्रवर्तक है, तू प्रेरणा देने वाला है, सभी को प्रेरणा देता है। केवल दोष कम करते हुए रुकता नहीं, वो नए गुण हमारे में आ जाए ऐसी प्रेरणा देता है, ऐसी शक्ति देता है और हमें आगे बढ़ाता है। तू प्रजापति है और प्रजापति के गुण धारण करने वाला तू पालक है, यानी हमें संभालने वाला है। तो ये प्रार्थना करते हुए भगवान की स्तुति की है। और जब दिल से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु दर्शन हो जाता है। हम बहुत ही तीव्रता से ऐसा ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। कितनी देर से, कितने वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। एक ऐसा ही आया एक साधु के पास, और महाराज के पास जो महापुरुष है उनके पास आ गया और उसको बोलने लगा कि हे साधु महाराज, मैं इतनी साधना करता हूं, इतनी उपासना करता हूं, इतना पूजा पाठ करता हूं, हर रोज 2-2 3-3 घंटे बैठता हूं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए अभी तक। क्या बात है? तो साधु महाराज कुछ नहीं बोले। अभी तो मुझे स्नान करना है, चल मेरे साथ नदी पे जाते थे पहले। तो नदी पे गए और नदी का पानी धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती है, तो चले मेरे साथ। तो पहले घुटने इतना पानी, फिर ऊपर 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 इतने पानी तक गए, सीने तक, सीने के ऊपर पानी आ गया। फिर वहां गए, वहां बोले कि आजा मेरे पास में लिया, उसकी मुंडी पकड़ी और झट से दबाया नीचे पानी में। अभी पानी में दबाया तो क्या होगा? हाँ, पहला उसको लगा कि अरे बाप रे, ये तो मारने के लिए लाया साधु महाराज ने मुझे। वो दबा कर रखा, वो तो नीचे से ऐसा जोर लगाता था, लेकिन साधु महाराज भी पहलवान थे, उन्होंने दबा कर रखा। तो आधा मिनट हो गया, पौना मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, उसका दम घुटने लगा, अभी मर जाऊंगा, अभी तो नहीं कुछ हलचल की तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। उसने तो जितना जोर था उतना लगाया और साधु महाराज को फेंक दिया बाहर दूसरी ओर, और क्रोधित हो गए। क्या बात है, मुझे मारने के लिए इधर लाया? तो साधु महाराज ने शांति से पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा था, क्या सोच रहे थे? तो बोला कि मैं तो बस, मेरा जीव अभी चला जा रहा था, नाक मुंह में पानी गया था और मैं तो बस अभी तो मर जाऊंगा। अकांत से, तीव्रता से मैंने तो आपको उछाला और ऊपर आ गया। बस यही तीव्रता चाहिए। भगवान के दर्शन में देर नहीं, प्रभु दर्शन में देर नहीं, लेकिन उतनी तीव्रता हमारे में है क्या? हम प्रार्थना करते हैं क्या दिल से करते हैं? क्या हम पूजा करते सच्चे दिल से करते हैं? हमारा मन, हमारा दिल दूसरी ओर और प्रार्थना कर रहे हैं।
हमारा मन दूसरी और कृति दूसरी कर रहे हैं। तो यह दिल से नहीं होता, अंतःकरण से जब प्रार्थना की जाए तो भगवान सुनता है, भगवान दर्शन देता है। और प्रभु दर्शन जब हो जाता है तो अनुभूति आ जाती है। प्रभु दर्शन से हमारे जीवन में हमारी कृति प्रामाणिकता से, शुद्धता से होने लगती है, केवल प्रभु प्रीत्यर्थ होने लगती है। उसके विचारों में, उसके कृति में, उसके दृष्टिकोण में आमूलाग्र बदलाव आ जाता है। भगवान बुद्ध जब सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, तो उनका रहन सहन बदल गया, उनका दृष्टिकोण बदल गया, उनके विचार बदल गए, उनका दिल बदल गया, उनके व्यवहार बदल गए। अंगुलीमाल मारने के लिए आता है, फिर भी भगवान बुद्ध बड़ी स्थिरता से खड़े होते हैं, मृत्यु से डरते नहीं। ये शरीर अलग है, भस्मांतम शरीरम वायुरनिलम अमृतम अथेदम, यानी ये शरीर भस्म होने वाला है, मिट्टी होने वाला है। यह बचपन से अगर हम अपने अंतःकरण में स्थिर करते हैं तो हम मृत्यु से डरते नहीं। और ये जो प्रभु दर्शन है या तो उसकी अनुभूति है, वह मृत्यु से डरता नहीं, उसके जीवन में अभय आ जाता है, निर्भयता आ जाती है, डर उसके जीवन में नहीं रहता। जिसके जीवन में डर है उसके कारण हमने देखे थे, वो अपने आप को अकेला मानता है, दुर्बल मानता है, अज्ञान से, भ्रम से वह अपने आप को दुर्बल मानता है या तो डर जाता है। ये डर कब निकलता है? जब मेरे अंदर भगवान है, प्रभु है, और यो सावसो पुरुषः सह अहम अस्मि, वो मैं ही हूं, फिर भेद नहीं लगता। फिर जीवन मरण ये तो एक जीवन का भाग है, जन्म मरण ये जीवन का भाग है। ये जो भौतिक जीवन है, ये भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन में हालांकि ये आधार है। जैसा कोई तैरने जाता है, शुरुआत में फ्लोटर लगाता है या तो कुछ बॉटल लगाता है, डबकी लगाता है, कुछ ट्यूब टायर लगाता है और तैरता है। जब तैरना आ जाए तब भी वो क्या डबकी रखता है, ट्यूब रखता है, वो फ्लोटर रखता है? नहीं, वो तो फेंक देता है, बस बिंदास उड़ी मारता है पानी में। वैसे साधना है, हमारा शरीर साधन है। यह शरीर जब तक हमें आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती तब तक महत्वपूर्ण लगता है, उसके बाद इसका कुछ काम नहीं। भस्मांतम शरीरम, यानी जीव अपने आप को अमृत समझने लगा, अपने आप को अमर समझने लगा, तो फिर मृत्यु का काहे का डर? वो डरता नहीं, और डरता नहीं वह उसकी अनुभूति होती है। यानी ये जो समझ आने के लिए वह पोषक है, वह निरीक्षक है, यानी भगवान नियामक है, उत्प्रेरक या तो प्रवर्तक है, और वह पालक है। यह भूमिका उसके जीवन में समझ में आने लगती है तो प्रभु दर्शन, और प्रभु दर्शन के बाद अनुभूति आ जाती है। यह 16वें मंत्र तक ये बात समझाई। और फिर ये जीवन तुझ मेज नाही भेद केला सहज विनोद, तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? अब ये द्वंद्व क्यों रहा? मैं अलग और भगवान अलग, ये तो बस खेल है, ये विनोद है।
लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये खेल बनाने के लिए भगवान विविध रूपों में आ गए। हम भी एक भगवान का रूप है। तो जैसे एक बिजली अलग अलग रूप ले सकती है, वैसा एक भगवान वह अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, लेकिन है एक। वह शक्ति रूप है, वह प्रेम रूप है, वह विचार रूप है। अलग अलग रूपों में रहता है, लेकिन अलग अलग शक्ति उसकी दिखाई देती है। और ये भौतिक शक्ति और आत्मिक शक्ति ये विशेष रूप से हमारे जीवन में समझ में आती है। लेकिन भौतिक शक्ति का उपयोग ये अपराशक्ति है, और जो आत्मिक शक्ति है वह पराशक्ति है। ऐसे दोनों शक्तियों से मिलकर भगवान की शक्ति बन जाती है। और ऐसा रूप, हे अग्नि, हे वायु, यानी इस मंत्र में, लास्ट वाले मंत्र में उनका आह्वान किया है, उनको हाक लगाई है। यह अग्नि सबसे पावरफुल है और वायु भी पावरफुल है। हमारे जीवन में हमें प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला वायु है। हम सांस लेते हैं तो जिंदा है, और हमारा शरीर गर्म है तो जिंदा है। ये दो मायने जीवन के दिखाई देते हैं। एक तो सांस चल रही है, हम जिंदा है, या तो शरीर गर्म है, शरीर नहीं तो ठंडा पड़ जाता है। ये जो वायु है, प्राण है, ये हमारा जीवन है। तो उसको साथ में लेकर के भगवान की तरफ हम जाते हैं, तो वो हमें रास्ता दिखाता है। अग्नि हमें रास्ता दिखाता है, प्राण हमारा जीवन लेकर चलता है, शक्ति बना के रखता है। तो वो और आगे ले जाते हैं। इनकी उपासना, प्राणोपासना, तेजोपासना, ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। अंतिम साधना उपनिषद बताते हैं। क्या क्या है वो साधना, वो अगली बार देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।